तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया मस्त पढ़ रहे होंगे। हाँ जी, उम्मीद है कि पढ़ नहीं रहे होंगे। पक्का नहीं पढ़ोगे, मेहनत करोगे नहीं, और नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे लालू यादव जी कहते हैं ना कि ममता दीदी क्या ये बात सही नहीं है कि रेल नहीं मांगा गया था? तो बोले नहीं सही है, तो बोले नहीं सही है तो नहीं मिलेगा। आओ आर्टिकल पे देखते हैं। अनुच्छेद है आज 369 से 380 तक, ध्यान देना इस पे। 369 में क्या है? 369 में है संसद को कानून बनाने की स्थायी शक्ति। संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति। संसद कानून बनाने की अस्थायी, मतलब स्थायी परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट, समझ रहे हो? तो अस्थायी संक्रमण मतलब अस्थायी जो कानून है वो बना सकता है। अस्थायी कानून का मतलब कि आज ये कानून है, कल नहीं रहेगा। आज हम हैं, कल आप नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। 370 कहता है सर जम्मू कश्मीर के बारे में। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि सर 370 तो हट गया है। अरे अकल के दुश्मनों, हटा नहीं है। 370 के जो आर्टिकल हैं, सेक्शन ए बी सी, उनमें चेंजमेंट किया गया। आर्टिकल 35 हो गया, इनमें चेंज किया है, हटा नहीं है। ठीक है? हाँ जी। चलो 371 में कुछ प्रावधान विशेष राज्यों के लिए दिए गए हैं। महोदय समझेंगे एक बार, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सर कैसे? जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए राज्य, इनमें स्पेशल क्या होगा? ठीक है, इसलिए ये 371 में दिए गए हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल क्या किया जाए। अरे समझ पा रहे हो? हाँ जी। 371 ए में सर नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371 के ए में। सर 371 के डी में सर असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वेरी गुड। अरे समझ रहे हो ना? लगभग 20 से 25 बच्चे जुड़े थे, मेरे भाई बहन जुड़े थे। 4 दिन इनसे काम नहीं हुआ, और ये बात मैं बोलता ही रहूंगा। अब बचे हैं आपके पास सिर्फ 75 दिन। अब देखते हैं आप क्या कर लोगे। कोर्स परचेज करते रहो, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है? कुछ याद नहीं होने वाला। 371। हाँ, आंसू भाई साहब, फौजी आंसू करके एक लड़का है, उत्तराखंड का है शायद भाई साहब, उसको आर्टिकल समथिंग 80% याद हो चुके हैं। समझ रहे हो भाई साहब? प्रॉपर मेहनत कर रहा है बंदा। ठीक है? क्या है? असम, ठीक है। 371 डी और ई में क्या है? आंध्र प्रदेश का विशेष दर्जा। सर 372 में क्या है? जो कानून पहले से बने हैं राज्यों में, जो कानून पहले से राज्यों में बने हैं, ठीक है, वो अब बने ही रहेंगे। ठीक है? ठीक है। 373 में क्या बोलता है? राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे। 373 में कुछ विशेष परिस्थिति होगी तो राष्ट्रपति महोदय जी आपके लिए स्पेशल आदेश पारित करेंगे कि हमारे बच्चों को जाइए और वर्दी उठा के पहना दीजिए। ठीक है? ऐसी वर्दी मिलेगी। 374 में क्या है? न्यायाधीश और लंबित प्रावधान। हमारे जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके न्यायाधीश और इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है ना, उसके बारे में लंबित जो प्रावधान है, जैसे कोई केस है पेंडिंग में पड़ा है तो उससे रिलेटेड बताए गए हैं। ठीक है? हाँ जी। चलो सर 375 में क्या है? सभी अधिकारी, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, सब के सब कानून से चलेंगे, इत्मीनान कानून से चलेंगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, इशारा ही काफी होता है। ठीक है? हाँ जी। सब के सब कानून से चलेंगे, वरना मोए मोए। ठीक है? 376 में सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रावधान दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रावधान दिया। सर 377 में क्या दिया गया है? सर CAG के बारे में। सर इनका 148 भी है, इनका वर्णन दिया गया है, वर्णन कि CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे, वो 148 में दिया गया है। लेकिन इनके नियम कानून क्या होंगे, ये 377 में दिए गए, 377 में दिए। अरे समझ गए? एक भाई साहब महाशय आए थे अभी लाइव में, और वो हमको ज्ञान दे रहे थे कि बोला गुरुजी
नहीं 377 में से ऐसी थोड़ी है, 148 में से आप गलत पढ़ा रहे हैं मेरे माननीय। क्या आपका नाम है? जरा इनको चेक करना एक बार 773 गूगल पे डाल के है, या किसी टीचर से पूछ लेना कि क्या है। 378 सर क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के प्रावधान। आपके यहाँ एसडीएम डीएम साहब होते हैं ना, यानी जो लोक सेवक होते हैं, राज्य के हो या केंद्र के हो, उनका प्रावधान दिया गया है। समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। सर 379 हमारा कैंसिल हो चुका है। 379 हम इसको काट देते हैं, 379 को हम काट देते हैं क्योंकि ये खत्म हो चुका है। सर 380 में क्या है? स्थायी संक्रमण और विशेष प्रावधान। जो संक्रमण है, जो कानून है, संक्रमण है भाई साहब, उनको स्थायी कर दिया गया है और कुछ विशेष प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है। आप लोग ऐसे ही ढीला डालते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसमें तेरा घाटा और हमारा कुछ नहीं जाता, किसी भी टीचर का नहीं जाता। ये जो कोर्स लॉन्च करते हैं ना, अच्छी बात है, आप 600 500 का 1000 का खरीद भी लेते हो, लेकिन जीके और हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैथ की भी बात कर रहा हूँ, आप कोर्स लेके पढ़ भी लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। जीके हिंदी में आप क्या करेंगे, मैथ में भी क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज वैसे ही क्लियर कीजिए। एक सेकंड, एक घंटा आपका कम हो रहा है। और सोचो कि अगर बूंद बूंद से आप होशियार होते हो, ताल भरता है, तो भाई साहब बूंद बूंद से ताल खाली भी होता है महोदय। ये उल्टी किसी ने नहीं बताई क्या, कि बूंद बूंद से ताल खाली भी हो सकता है। कैसे? जितनी आपकी नॉलेज है, अगर आप सेकंड बर्बाद करेंगे तो आपकी नॉलेज भूलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लाइन कमेंट जरूर करें, अगर आप ईमानदारी से ये लिखे हो, आपको समझ में आया हो, आप कमेंट जरूर करें कि सर बहुत अच्छी क्लास लगी। चलिए शुक्रिया अदा करिए। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इज पॉसिबल। थैंक यू।